नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव की। तो ज्योतिष में अष्टम भाव को अशुभ भाव के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी ग्रह का संबंध अष्टम भाव से होने पर उसके बुरे फल ही कहे गए हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। मेरा मानना है कि जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनमें अनेक व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में अष्टम का संबंध पंचम अथवा लगन भाव से रहा है। ऐसे योग वाले व्यक्तियों के पास कोई न कोई कला अवश्य रहती है जो उन्हें ईश्वर से उपहार स्वरूप प्राप्त होती है। पंचमेश और अष्टमेश का आपस में संबंध होने पर आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे योग में व्यक्ति शेयर मार्केट, सट्टेबाजी अथवा लॉटरी द्वारा धन प्राप्त कर सकता है। जन्म पत्रिका में अष्टम भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। मृत्यु का भाव होने के साथ ही यह भाव गूढ़ विद्याओं तथा अकस्मात धन प्राप्ति का भाव भी कहलाता है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव से आयु निर्णय, मृत्यु का कारण, दुर्गम स्थान में निवास, संकट, पूर्वार्जित धन का नष्ट होना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का प्राप्त होना, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, मन की पीड़ा, मानसिक क्लेश, मृत्यु का कष्ट पूर्वक होना, गुप्त विद्या व पारंपरिक विद्याओं में निपुणता, अचानक धन प्राप्ति, लंबी यात्राएं, विदेश में जाकर नौकरी करना, खजाने की प्राप्ति, कुएं आदि स्थानों में गिरने से मृत्यु आदि का विचार इसी स्थान से किया जाता है। आगे चर्चा करें इससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि कोई भी जानकारी हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अष्टम भाव की। तो इस भाव से त्रिकोण का संबंध उत्तम होता है। अष्टम भाव का लगन या पंचम भाव से संबंध होने पर व्यक्ति गूढ़ विद्याओं व पारंपरिक विद्याओं जानने वाला तथा किसी विशेष कला में पारंगत होता है। अष्टमेश द्वादश के साथ संबंध बनाते हुए यदि पंचम भाव से युति करे तो व्यक्ति घर से दूर अथवा विदेश में प्रवास कर अध्ययन करता है तथा धनार्जन भी घर से दूर रहकर ही करता है। ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क बहुत ही कुशाग्र होता है। वह हर तथ्य को बारीकी से के साथ सोचता और समझता है। वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। किसी भी प्रकार की समस्या में पड़ने पर अपने धैर्य को नहीं छोड़ता है। अष्टम भाव में विपरीत राजयोग होने पर व्यक्ति निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करता है। अष्टमेश का संबंध नवम भाव से बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा व्यक्ति दर्शन शास्त्र का विशेष ज्ञाता होता है। कई बड़े दार्शनिक संत एवं सन्यासियों की जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग देखे जाते हैं। ऐसे योग में व्यक्ति में पूर्वानुमान की क्षमता बहुत ही दृढ़ होती है। प्रत्येक कार्य करते हुए उसके दूरगामी परिणामों को वह पहले ही समझ लेता है। अष्टम भाव अथवा अष्टमेश का संबंध धन एवं कर्म भाव से होने पर व्यक्ति शीघ्र उन्नति करता है। यह उन्नति किसी प्रकार के हथकंडों को अपनाकर प्राप्त की हुई होती है। जो व्यक्ति को अपने जीवन में गलत राह को चुनकर उन्नति प्राप्त करते हैं उनकी जन्म पत्रिका में यह योग देखा जाता है। ऐसे योग में व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी कुशाग्र बुद्धि से येन केन प्रकार सफलता प्राप्त कर लेता है। अष्टम भाव अथवा अष्टमेश का लाभ भाव से संबंध आकस्मिक लाभ को दर्शाता है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह योग उत्तम नहीं होता है, परंतु आर्थिक दृष्टि से यह योग अत्यंत ही उत्तम होता है। व्यक्ति को अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होती है तथा पूर्वजों से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अष्टम भाव का शेष भावों से संबंध भी शुभ अथवा अशुभ दोनों ही परिणाम प्रदान करने वाला होता है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अष्टमेश का प्रबल होना उत्तम नहीं माना जाता है, परंतु प्रबल अष्टमेश का त्रिकोण भाव से संबंध बनाना मनुष्य को रहस्यमय बनाता है। स्त्री की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव से उसके होने वाले जीवन साथी की आयु का विचार किया जाता है। अष्टमेश की दशा अंतरदशा उसके जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन को दर्शाती है। इस दशा में उनके विवाह होने के योग भी बनते हैं। इसी भाव से पूर्वजों का भी विचार किया जाता है। पितृ दोष का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। मनुष्य के पूर्वार्जित कर्मों तथा मनुष्य की आयु का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। सामान्य तौर पर फल कथन में इस भाव के महत्व पर ध्यान दिया जाता है। जब मनुष्य किसी बड़े दुख में पड़ता है तभी अष्टम भाव की तरफ ध्यान दिया जाता है। मनुष्य की उन्नति में इस भाव का बहुत ही महत्व है। यह बहुत ही विचित्र भाव है जो अपने गर्भ में अनेक प्रकार के फलों को समेट कर रख सकता है। अब बात करें अष्टम भाव से विभिन्न ग्रहों के प्रभाव की, तो आइए समझते हैं कि ग्रह अष्टम भाव में जातकों को कैसे प्रभावित करते हैं। पहला है अष्टम भाव में सूर्य का होना। 8वें घर में सूर्य से पता चलता है कि आप जीवन में गहनतम रहस्यों की खोज में प्रयासरत रहेंगे। यह मनोगत रहस्य और मानसिक मामलों में आपकी रुचि को प्रभावित कर सकता है। आपके पास उपचारक होने की क्षमता भी हो सकती है। पीड़ित या कमजोर सूर्य ससुराल से संबंध बिगाड़ सकता है और विवाहित जीवन में संबंध अप्रिय हो सकते हैं। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। कुंडली के अष्टम में चंद्रमा आपको एक निजी व्यक्ति बना देगा और आप अपनी भावनाओं को ज्यादातर खुद के लिए ही रखेंगे। चंद्रमा भी धन का सुझाव देता है और आप विरासत के माध्यम से धन प्राप्त कर सकते हैं। आप शादी या भागीदारों के माध्यम से वित्तीय लाभ का आनंद भी ले सकते हैं। संभावनाएं आपको सुरक्षा और पूर्णता का एहसास देती है। एक पीड़ित चंद्रमा आपके मन में मनोवैज्ञानिक भय लाता है। इसी प्रकार बात करें तीसरे ग्रह बृहस्पति की, तो दार्शनिक ग्रह होने के नाते 8वें घर में बृहस्पति दर्शन और गहरी जांच प्रकृति की ओर ले जाता है। आपके पास एक महान शिक्षक बनने और मनोगत मामलों में मार्गदर्शन करने की क्षमता होगी जो मानव जाति को आगे ले जाने में मदद कर सकता है। आप एक
आशावादी और सहयोगी व्यक्ति हैं। पार्टनर के जरिए वित्तीय लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार अष्टम में शुक्र की बात करें तो यह आपको कामुक आनंद के साथ जुनून की भावनाओं को जागृत करता है, जो आपको नीचे ला सकता है। यह शुक्र की इच्छाएं हैं जो आपको आमतौर पर गलतियों की ओर ले जाती है और जो कि अष्टम के साथ मिलकर दर्दनाक परिणाम देती है। मनोगत मानसिक अध्ययन, तत्व मीमांसा के अलावा आपकी रुचि के क्षेत्रों में जादू और उपचार शामिल है। शानदार जीवन शैली जीने के लिए आपके पास जो दौलत ऐशो आराम है वह आपके साथी के माध्यम से आपके पास आएगी। इसी प्रकार बात करें मंगल की तो यह स्थिति एक कुंडली में सबसे खतरनाक है। अष्टम के साथ संयुक्त लापरवाह मंगल वह जगह है जहाँ गलतियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और आवेगी नहीं होना चाहिए। पार्टनर के कारण आर्थिक परेशानी होने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार बात करें बुध की तो 8वें घर में बुध के साथ आप एक मर्मज्ञ विचारक और विशेष रूप से एक लेखक बनने की भावनाएं रखते हैं। किसी न किसी तरह से आप इच्छा मृत्यु, अंत्येष्टि, कब्रिस्तान, आपराधिक जांच इत्यादि से जुड़े हो सकते हैं। आपके पास एक बहुत ही जिज्ञासु मन है जो मामलों की गहराइयों तक पहुंचने की आपकी इच्छा से स्पष्ट होता है और रहस्यों को उजागर करता है। आपको विरासत और अनुबंधों के माध्यम से वित्तीय लाभ या हानि होने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार बात करें शनिदेव की तो इस घर में शनि किसी ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जो परिश्रमी, आत्म अनुशासित, धैर्यवान और किफायती है। यह स्थिति विरासत, ऋण और यौन संतुष्टि से संबंधित मामलों में देरी और बाधा को भी दर्शाती है। यह आपके स्वास्थ्य के साथ हस्तक्षेप भी कर सकता है जिससे आपकी बीमारियां पुरानी और लंबी हो सकती हैं, लेकिन दर्दनाक वास्तविकताओं के साथ शांति बनाना आपके लिए आसान होगा। इसी प्रकार अष्टम में बात करें राहु की तो यह ज्योतिष में मंगल ग्रह के समान होता है। जहां आप जल्दी और आवेग पूर्वक कार्य करते हैं, यह बड़े विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकता है। आपको धीमे और सावधान रहने की जरूरत है, खासकर जब आप व्यथित हो। हालांकि यह एक अच्छी व प्रभावी राहु दिखाता है कि आप कोमल विचारों, स्वस्थ और समृद्ध जीवन और बुढ़ापे के लिए खुशहाल जीवन का आनंद लेंगे। अब बात करें केतु की तो अष्टम भाव में केतु एक अच्छे चरित्र, खुशी, अच्छे करियर और लंबी उम्र का संकेत देता है। हालांकि एक पीड़ित केतु दूसरों को दिए गए ऋण या अग्रिमों की वसूली में समस्याओं को इंगित करता है। मित्रों के खोने, चोट लगने, वाहनों से व्यय, तनाव और विरोध की अधिकता की भी संभावनाएं रहती है। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।